हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक मशीनरी। ठीक है, ब्रिक मशीनरी में आज हम पढ़ेंगे ब्रिक्स में आज हम पढ़ेंगे ब्रिक मशीनरी के मूल तत्व, यानी उसके जो इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट क्लासेस ऑफ ब्रिक वर्क इन सीमेंट। ठीक है, डिफरेंट क्लास ऑफ ब्रिक वर्क इन सीमेंट। फिर हमारा दूसरा टॉपिक है कि वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या एलिमेंट्स ऑफ मशीनरी ऑफ ब्रिक। तो नाउ कम्स टू ब्रिक मशीनरी, एलिमेंट्स ऑफ ब्रिक मशीनरी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रिक मशीनरी होता क्या। ब्रिक मशीनरी इज़ ए highly durable form of construction। ओके, ब्रिक मशीनरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, यानी कि उसमें बहुत से हर एक ड्यूरेबल टाइम में इसका इस्तेमाल हो सकता है। ड्यूरेबल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ब्रिक मशीनरी का हम जो इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही पुराने और बहुत ही लगातार हमारे कंस्ट्रक्शन में चलता है। ठीक है, इट इज़ बिल्ड बाय प्लेसिंग ब्रिक इन मोर्टार इन ए सिस्टमेटिक मैनर टू कंस्ट्रक्ट ए सॉलिड मास दैट विथस्टैंड एक्सेप्टेड लोड। ये जो हमारा है कि हमने क्या लिखा, इसमें लिखा है कि इट इज़ बिल्ड बाय प्लेसिंग ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक मशीनरी को हम बनाते वक्त हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं ब्रिक को इन मोर्टार के साथ, यानी कि मसाले के साथ हम ब्रिक को लगाते हैं। ठीक है, इन ए सिस्टमेटिक मैनर, एक सिस्टमेटिक मैनर यानी कि एक अच्छे से और अच्छे प्रॉपर तरीके से टू कंस्ट्रक्ट ए सॉलिड मास डैट विद इन एक्सटेंडेड लोड, क्योंकि इसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो फिर क्या करता है कि हमारा जो लोड लगता है उसको क्या करता है, अपना विथस्टैंड करता है। ठीक है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ब्रिक्स एंड नंबर्स ऑफ मोर्टार विच कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक मशीनरी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बहुत टाइप के हमारे पास ब्रिक्स आते हैं और बहुत नंबर्स ऑफ, यानी कि बहुत ही अनगिनत सीमेंट आते हैं, मोर्टार आते हैं, यानी मसाले, विच कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक मशीनरी। यानी कि हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको ब्रिक मशीनरी में हम क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, यानी कि हम ईंटे के साथ चिनाई कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिक मशीनरी इज़ बिल्ड विथ ब्रिक बॉन्डेड टुगेदर विथ मोर्टार। जो ब्रिक मशीनरी है वो हमारी किस तरीके से बनती है कि वो हम क्या करते हैं, उसको ब्रिक को और मोर्टार को एक साथ मिला के हम बॉन्ड जो बनाते हैं वो क्या कहते हैं, उसी को हमारा मोर्टार होता है, वो हमारा जो मशीनरी होती है वो बनती है। ठीक है, द बॉन्ड इन ब्रिक विच आर एडेसेस ब्रिक टुगेदर इट प्रोड्यूस बाय फिलिंग जॉइंट बिटवीन ब्रिक वेपर वाटर। क्या है फिलिंग, द बॉन्ड इन ब्रिक मशीनरी, जो बॉन्ड होता है ब्रिक मशीनरी में, विच इज़ एडेसेस ब्रिक टुगेदर, यानी कि जो ब्रिक को जोड़ते हैं एक दूसरे से। इट प्रोड्यूस बाय फिलिंग जॉइंट, यानी कि जो उसके बीच में जो थोड़ा सा गैप रखते हैं उसको कैसे फिल करते हैं, बिटवीन ब्रिक्स विथ सुटेबल मटेरियल, यानी कि जो हम मसाले हम एक तरीके से हमने क्या किया कि ब्रिक को सारे रख दिया, फिर उसके बीच में जो गैप है उसको एक साथ जोड़ने के लिए उसको हम क्या करते हैं, उस स्पेस में क्या करते हैं, मसाला भरते हैं। ठीक है, स्पेशल कॉशन विल बी प्रैक्टिस्ड while mortar is mixed and placed, यानी कि स्पेशल
यानी कि कुछ स्पेशल तरीके की जो हम सावधानियाँ बरतते हैं सेल्फ प्रैक्टिस वाइल मोटार इन मिक्स, जो हम मोटार को मिक्स करने के लिए और उसको प्लेस करने के लिए, ठीक है। सिंस इट इज़ ए ग्रेटली अफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ मशीनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या करता है, अगर हम वो स्पेशल सावधानी बरतेंगे तो जो हमारा परफॉर्मेंस होगा वो इफेक्टिव होगा और ड्यूरेबिलिटी ऑफ मशीनरी स्ट्रक्चर, जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका जो हमारा टाइम होगा वो क्या होगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ ब्रिक्स वर्क इन सीमेंट, ठीक। तो फर्स्ट क्लास में देखते हैं सीमेंट ऑफ लाइम मोटार इज यूज्ड, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, सीमेंट ऑफ लाइम मोटार इज यूज्ड, ओके। फिर क्या कि जो हमारा सीमेंट ऑफ लाइम मोटार इज यूज्ड है, यानी कि सीमेंट के साथ लाइम मोटार बना के इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक। सरफेस एंड एज ऑफ ब्रिक आर शार्प, यानी जो हमारा सरफेस है और जो हमारे कोने हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं, ठीक है। थिकनेस ऑफ मोटार जॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट 10 mm, यानी जो हमारी थिकनेस होती है मोटार की जॉइंट की वो क्या होती है, 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर क्या है हमारा, फिर हमारा सेकंड क्लास में क्या है, ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक आर यूज्ड, यानी कि जो ग्राउंड मोल्डेड होते हैं उस ब्रिक का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ब्रिक आर रफ एंड शेप इज स्लाइटली इरेगुलर, यानी कि जो हमारा ब्रिक होता है उसका जो शेप होता है या रफ होता है, थोड़ा बहुत जो शेप होता है उसका रफ होता है और जो शेप होता है वो क्या होता है, स्लाइटली इरेगुलर होता है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, एकदम बराबर नहीं होगा, ठीक है, एकदम बराबर नहीं होगा। फिर इसमें क्या है, थिकनेस ऑफ मोटार जॉइंट इज 12 mm, ठीक है। थिकनेस ऑफ जो मोटार होता है उसका जॉइंट में जो मोटार है मसाला भरते हैं उसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होनी चाहिए, 12 mm की होनी चाहिए, ठीक। नाउ कम्स फ्रॉम थर्ड क्लास, ब्रिक्स आर नॉट हार्ड, ब्रिक जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। रफ सरफेस विद डिस्ट्रॉयड शेप, यानी कि जो हमारा जो सरफेस होगा वो रफ होगा विद डिस्ट्रॉयड शेप, यानी कि कोई भी अलग अलग तरीके के शेप होंगे, ठीक। फिर इसको यूज़ कहाँ करते हैं, यूज फॉर टेम्परेरी स्ट्रक्चर, ठीक है, यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया फिर उसको बाद में हमें तोड़ना है या कोई ऐसे में बनाया जैसे हमें उसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थर्ड क्लास का फिर क्या है, यूज्ड इन प्लेस वेयर रेनफॉल इज़ नॉट हैवी, ऐसी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारा जो रेनफॉल है, यानी कि जो हमारी बारिश होती है तो वहाँ पे बहुत कम बारिश हो, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम बारिश हो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है क्या, डिफरेंट क्लासेस ऑफ ब्रिक वर्क सीमेंट। उसमें हमने क्या कवर किया है, पहला फर्स्ट क्लास का जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए, नॉट एक्सीड टू 10 mm, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्या है,
जो हमारा ब्रिक्स है वो क्या नहीं होने चाहिए, जो सेकंड है हमारा उसकी जो थिकनेस वो कितना होनी चाहिए, वो जो मोटाई की जॉइंट पे थिकनेस वो कितना होना चाहिए, mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो थर्ड क्लास है उसका तो हम लोग कहीं पे यूज़ करते हैं, जैसे टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं, और वहाँ पे करते हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक। नाउ कम्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिक, ठीक है। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिक पे। तो पहला क्या लिखा है उसमें, यूज़ ऑफ ब्रिक ऑफ क्वालिटी, गुड क्वालिटी विद यूनिफॉर्म कलर, वेल बर्न विद एग्जैक्ट शेप एंड साइज़। यानी कि जो हम यूज़ करते हैं ब्रिक वो क्या होना चाहिए, गुड क्वालिटी यानी अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए, विथ यूनिफॉर्म कलर यानी कि एक समान कलर में, वेल बर्न मतलब अच्छे तरीके से पका हुआ, विथ एग्जैक्ट शेप एंड साइज़ यानी कि उसका एकदम एग्जैक्ट यानी सही आकार और शेप में, सही आकार और साइज़ में होना चाहिए। सही आकार में होना चाहिए, ठीक। फिर दूसरा क्या है, बिफोर यूजिंग द ब्रिक इन मशीनरी दे शुड बी सोक्ड इन वाटर फॉर 2 आवर्स सो दैट ब्रिक डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मोर्टार। यानी कि अगर हम मशीनरी से हमको मशीनरी में ब्रिक को मशीनरी में यूज़ करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसको पानी में भिगो के 2 घंटे के लिए रख देना चाहिए। उससे क्या होगा, ये जो हमारा मसाले के अंदर जो पानी है वो ब्रिक के अंदर नहीं सोखेगा, ठीक है, मसाले के अंदर वो हमारा नहीं सोखेगा, ठीक। फिर क्या है हमारा, ब्रिक शुड नॉट बी लेड विथ द फ्रॉग पॉइंट अपवर्ड। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा ब्रिक को हम जब भी रखते हैं तो वो कैसे रखें, जो उसका फ्रॉग है यानी कि जो उसका जो दिल्ला है वो क्या उसके ऊपर हो, यानी कि अपवर्ड हो, यानी ऊपर होना चाहिए। ऐसे इसी तरीके से हमको ब्रिक को रखना है, ठीक है। जब भी हम ब्रिक को रखेंगे तो कैसे रखेंगे, उसका फ्रॉग यानी उसका जो दिल्ला है क्या हो, ऊपर की तरफ हो, ठीक है। फिर क्या है हमारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वॉल शुड स्टार्टेड फ्रॉम एंड ऑफ द कॉर्नर। यानी जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ब्रिक वॉल की तो उसको हम लोग कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, एंड या कॉर्नर से। हमेशा किनारे से स्टार्ट करते हैं और कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, फिर नेक्स्ट है हमारा, ब्रिक कोर्सेज शुड बी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। यानी कि जब हम ब्रिक को रखते हैं तो हमें ब्रिक को किस तरीके से रखना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रखना चाहिए, वर्टिकल नहीं रखना चाहिए, यानी कि लंबवत में रखना चाहिए, ठीक है। वर्टिकल ऑफ वॉल शुड बी इंश्योर बाय फ्रिक्वेंटली चेक विथ प्लम वॉल। यानी कि क्या होता है कि हमको एकदम स्ट्रेट यानी स्ट्रेट एकदम सीधी दीवार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो प्लम बॉक्स है उसको हमको मेज़र करते रहना चाहिए कि हमारा जो वॉल है वो क्या एकदम वर्टिकल है यानी कि सीधी है कि नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, मोटार यूज शुड बी एज पर स्पेसिफिकेशन। यानी कि जो हम मसाला इस्तेमाल यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए कि एकदम स्पेसिफिकेशन हो जाना चाहिए, एज पर जो हमको डिमांड है जिस तरह का हमें चाहिए। फिर क्या है,
Whenever work is stopped, brick machinery should be left with toted in, यानी कि जब भी हमको हमारा काम अगर हमें स्टॉप कर दे ब्रेक मशीन का, तो हमको उसको कब तक छोड़ना चाहिए, जब तक वो उसके हम एंड तक पहुंच ना जाए, यानी कि हमको बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। यूज़ ऑफ, फिर नेक्स्ट हमारा यूज़ ऑफ ब्रिक बेड शुड बी अवॉइडेड, यानी कि क्या होता है कि हम उसको कभी कभी क्या करते हैं कि पटरा लगा के उसको हम बराबर करते हैं। इसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था ब्रिक मशीनरी और ब्रिक मशीनरी के एलिमेंट्स और कितने तरीके के ब्रिक वर्क में इस्तेमाल होते हैं, और हमारा जो ब्रिक मशीनरी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय।